Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I hope you are all safe and sound in your homes. Today is our lecture number 2 and let we have started before we waste any time. This is our page number 4. Plural nouns. Some nouns end in y. To make the noun plural, change the y to I and add es. लेट मी टेल यू वन थिंग 7th क्लास फर्स्टली दैट मैंने आपको 6 में भी एक दफ़ा ये बता चुकी हूँ, अगेन बताती चलूँ कि जो ऐसे सिंगुलर्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके लास्ट पे वाई आता है, बेसिकली समटाइम्स हम उस वाई को चेंज करके IES कर देते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि हम वाई को चेंज नहीं करते, उसके आगे एस लगा देते हैं। जैसे कि टॉय अगर है TOY तो उसके आगे एस आता है। उसी तरह मंकी भी मंकीज़ बन जाता है, वाई के आगे एस आ जाता है, वाई को हम चेंज नहीं करते। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? इसका रीज़न ये है कि बाज़ औक़ात जो सिंगुलर्स होते हैं उनके वाई से पहले अगर तो आ जाता है कोई वोवल, लाइक AEIOU, इन 5 में से कोई भी अल्फ़ाबेट अगर आता है तो हम उस वाई को चेंज नहीं करते IES में। लेकिन अगर वहाँ पे वोवल नहीं होता तो हमें उस वाई को चेंज करके IES बनाना पड़ता है। दिस इज़ द रूल, इंग्लिश का रूल है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द डैश वर क्राइंग इन देयर क्राइब्स। अब आगे ब्रैकेट में बेबी लिखा हुआ है, हमने इसको चेंज करना है प्लूरल में। अब वाई से पहले है बी, और बी बिल्कुल भी कोई वॉवल नहीं है, 5 में से बिल्कुल कोई भी नहीं है, तो हम यहाँ पे वाई को चेंज करके IES बना देंगे, बेबीज़ बन जाएगा। तो इन सब में बेसिकली ऐसा ही है। अगर आप बात करें बैरी की तो R इज़ नॉट अ वॉवल, कंट्री में भी R आ रहा है वाई से पहले, वो भी वॉवल नहीं है। फायरफ्लाई में भी वाई से पहले L आ रहा है, दैट इज़ नॉट अ वॉवल, और कैंडी में भी वाई से पहले D आ रहा है, वो भी नहीं है। तो इन सब के वाई चेंज होकर IES बन जाएंगे। So here it is, I have wrote it all. First है the babies, second eat berries, third many countries, fourth many fireflies, and fifth one is 8-10 candies. ओके, वी हैव डन दिस सेक्शन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? बेसिकली हम कुछ वर्ड्स को लॉन्ग लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, जिनको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल डू नॉट होता है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बाज़ औक़ात हैड एंड डोंट लिख देते हैं। तो डोंट जहाँ पे आ जाए दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राइट द वर्ड्स दैट ईच कॉन्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर। कॉन्ट्रैक्शंस दे दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शंस किन के लिए यूज़ होती हैं, आपने वो वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है डोंट, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, डू नोट। ID, इसका खाली डी का मतलब, जहाँ पे खाली डी आ जाए उसका मतलब होता है वुड, आई वुड। ही एस, अब खाली एस का मतलब होता है इज़, ही इज़। शी L और L का मतलब होता है विल, तो यहाँ पे आ जाएगा शी विल। ओके, नेक्स्ट इज राइट द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर ईच सेट ऑफ ऑर्डर्स। इनकी आपने कॉन्ट्रैक्शंस बनानी है। शी इज़ एज इट इज़, दे विल एज इट इज़, हैड नॉट एज इट इज़, वर नॉट एज इट इज़। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है अपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे लिखा हुआ है In a contraction, an apostrophe take the place of the missing letter or letters. Apostrophe हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे हमने कोई लेटर मिस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने I मिस करना था, हमने apostrophe लगा दिया। यहाँ पे O मिस करना था, apostrophe लगा दिया। यहाँ पे WI मिस करना था, apostrophe लगा दिया। यहाँ पे भी O मिस करना था, apostrophe लगा दिया। I hope you all understand this. Next section, we are on the next page, page number 5. Let me show you this. This is page number 5. Okay. फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं टेंसेस में। सो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बेसिकली जो ज़्यादातर ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी फर्स्ट फॉर्म्स होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ED पे एंड होती है। ED पे बहुत ज़्यादा एंड होती हैं, लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों ही डिफरेंट होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फॉर एग्जांपल गो, अगर गो की बात करूँ तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन, तीनों डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमारा एक वर्ड है ड्रिंक। तो ड्रिंक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, थोड़ी सी मिलती जुलती है। ठीक, अब हम स्टार्ट करेंगे लिखना। एडवाइस के भी लास्ट में ED आ जाएगा तो एडवाइज्ड बन जाएगा, दिस इज़ इट। और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड। ओके,
नेक्स्ट इज़ ब्रिंग, और ब्रिंग की भी सेकेंड फॉर्म बनती है ब्रॉड। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट होती है, बाकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो जाती है। गेस्ट में भी ईडी आ जाएगा लास्ट पे, तो वो गेस्ट बन जाएगा। फील की सेकेंड फॉर्म बन जाती है फेल्ट, एंड थर्ड फॉर्म विल बी फेल्ट। अर्न की ईडी लगा देंगे, इट बिकम्स अर्नड। ठीक। ड्रिंक की मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्रैंक। तीनों डिफरेंट होती हैं, ड्रंक। मैरी, मैरीड, डबल आर आई ई डी, MARRIED। जंप के भी लास्ट पे ईडी आ जाएगा, इट बिकम्स जम्प्ड, जम्प्ड। लाफ, GH की जो साउंड है वो F की प्रोड्यूस होगी, लाफ पढ़ेंगे इसको और ईडी लग जाएगा, इट बिकम्स लाफ्ड। और रिसीव में भी एज इट इज़ ईडी लग जाएगा, रिसीव्ड। So turn to the page number 6. So this is our degrees of adjectives. Basically adjectives की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो बस एक की बात होती है और एक ही के बारे में सब कुछ होता है, दैट आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। इसी तरह आई एम अ ब्रेव गर्ल। ठीक, तो ये पॉजिटिव में आ जाता है जब एक की बात होती है बेसिक। और उसके बाद जब कंपैरेटिव की बात होती है तो कंपैरेटिव वर्ड निकला है कंपैरिजन से। अब कंपैरिजन हमेशा दो लोगों के दरमियान होता है, तो कंपैरेटिव में हम दो लोगों की बात करते हैं, दो लोगों का आपस में ताल्लुक बताते हैं। सुपरलेटिव वर्ड, सुपर जैसे कि आपको पता है एक बहुत अजीम वर्ड है, इसका मतलब भी अजीम होता है सुपर, जिसकी सब पे गलबा हो, जिस पे ताकत हो। तो सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का बहुत सारी चीज़ों के साथ, जैसे एक लड़के का पूरी क्लास के साथ। इस तरह वन मोर थिंग इज कंपैरेटिव एंड्स विद ER। मोस्टली ऐसा होता है कंपैरेटिव ER पे एंड होती है और सुपरलेटिव EST पे एंड होती है। कंपैरेटिव में बाज़ औक़ात हम मोर भी यूज़ कर लेते हैं और सुपरलेटिव में हम बाज़ औक़ात मोस्ट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो वर्ड पर डिपेंड करता है। ठीक है, फर्स्ट है डीप। इसी तरह डीप का कंपैरेटिव हो जाएगा डीपर और सुपरलेटिव डीपेस्ट। So here it is. I have completed this all. I am going to review this. Deep, deeper, deepest. Bright, brighter, brightest. Black, blacker, blackest. Thick, thicker, thickest. True, truer, truest. Brave, braver, bravest. Inner, innermost. Far, farther, farthest. Thin, thinner, thinnest. ड्रेडफुल, मोर ड्रेडफुल, मोस्ट ड्रेडफुल। बेसिकली ये ड्रेडफुल जो है ये ब्यूटीफुल की तरह है। ब्यूटीफुल को हम ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट कभी नहीं पढ़ते, हम मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पे भी मोर ड्रेडफुल, मोस्ट ड्रेडफुल। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। आउट, आउटर, आउटर मोस्ट। सो वी हैव कंप्लीट दिस पेज। टर्न टू पेज नंबर 6। हियर वी आर। फिल इन द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, आ, एन एंड द। ठीक, आ यूज़ होता है एक के साथ, एन यूज़ होता है वोवल के साथ, और द यूज़ होता है किसी भी खास चीज़ के साथ, पर्टिकुलर चीज़ के साथ। सो फर्स्ट ब्लैंक इज डैश कुरान इज़ अ होली बुक। कुरान इज़ अ पर्टिकुलर चीज़, सो वी राइट इट ओवर देयर, द कुरान। ही इज़ डैश MA इन इंग्लिश। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, देख बेसिकली जो MA वर्ड यूज़ हो रहा है ना, जब बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करता है एम बोलते हैं तो एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम यहाँ पे एम इज़ अ वोवल फिर आ गया, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रही है, एन। डू नॉट मेक अ नॉइज। शी हैज़ एन अम्ब्रेला। द इंडस इज़ अ लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ही बॉट एन ऑक्स एंड अ काउ। ऑक्स के साथ एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ओ था, काउ के साथ आई इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे सी था। ठीक है, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को आपने करेक्ट करना है। अब ये सेंटेंस करेक्ट कैसे होंगे, इसमें से कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने सही कर देना है। दी गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, इसमें दी नहीं आएगा, गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। दी ऑनेस्टी इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ दी नहीं आएगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लाइक दिस अर्थ मूव्स राउंड सन। अर्थ भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, सन भी एक पर्टिकुलर चीज़ है, ऑल ऑफ यू हैव टू नो दिस। तो दी अर्थ मूव्स राउंड दी सन।
His younger brother is a LLB। अब यहाँ पे भी जो LLB है इसमें भी साउंड L में जब हम बोलते हैं तो A की साउंड प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पे भी N आ जाएगा। ही इज़ एन यूरोपियन, बेसिकली इसमें यूरोपियन की मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे यूरोपियन लिखेंगे, ही इज़ एन यूरोपियन। So we are complete this page number 7. Let me show you that this is page number 7. We have completed it. Next is page number 8. Let me show you that this is page number 8. Translate into English. Translation करनी है आपने, मुझे उर्दू ट्रांसलेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। मुसलमान मुस्लिम्स पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। ऑफ़र नमाज प्रेयर, मुस्लिम्स ऑफ़र प्रेयर 5 times a day। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ऐसा किया करें, फर्स्टली ऊपर एक लाइन लगा लें और उस लाइन पे आराम से खुला खुला करके लिखें। लड़कियां गाना गाती हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, दिस इज़ गर्ल्स सिंग आ सॉन्ग। मैं आपको अगेन बता दूं, दिस इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मोस्ट सिंपल सेंटेंस टेंस होता है। इसमें सिर्फ अगर यहाँ पे प्लूरल है तो SAIS नहीं लगेगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर आ जाता है तो SAIS आ जाता है। और इसकी उर्दू में पहचान यही होती है कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह एंड पर आता है। गाय दूध देती है, गाय दी काउ दूध देती है, गिव्स मिल्क। ठीक। नेक्स्ट इज़ क्या पुलिस चोर को तलाश कर रही है। पुलिस इज़ पुलिस सर्चिंग फॉर थीफ। कर रही है, जहाँ पे रही है आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बन जाता है। इज़ MR का यूज़ होगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे। सो वी हैव राइट इट लाइक दिस। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, हम की इंग्लिश आ जाती है वी के साथ हमेशा आर आता है। नहीं, वी आर नॉट तंग करना, टीजिंग, वी आर नॉट टीजिंग किसी को, एनीवन, वी आर नॉट टीजिंग एनीवन। अहमद ने सबक याद कर लिया है, लिया है जब आ जाता है तो ये परफेक्ट टेंस बन जाता है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, लिए है, लिए हैं, तो ये परफेक्ट टेंस बन जाता है। और परफेक्ट टेंस में मैं आपको बता दूं कि हमेशा हैज़ हैव यूज़ होता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है वर्ब की। सो यहाँ पे आ जाएगा अहमद, हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, तो अहमद एज लर्नड, याद करना, लर्नड लेसन। ठीक। नेक्स्ट इज मुर्गी अंडे दे रही है, अगेन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। दी हैन इज़ अंडे देना, लेइंग एग्स, हैन इज़ लेइंग एग्स। क्या तुम सेब खा रहे हो, अगेन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, तो यहाँ पे आ जाएगा आर यू के साथ भी आर यूज़ होता है। आर यू ईटिंग, खा रहे हो तो ईट के साथ ING, आर यू ईटिंग एन एप्पल। लास्ट पे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये क्वेश्चन है। हमीद ने इनाम हासिल किया, दिस इज़ द पास्ट टेंस, सो वी राइट इट हमीद हैड, सॉरी हैड नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी, हमीद गॉट दी प्राइस। गॉट सेकेंड फॉर्म है गेट की, हासिल करना, तो यहाँ पे प्राइस, नीचे फुल स्टॉप। मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दी विंटर सीजन, सरमा है ना, दी विंटर सीजन हैज़, ख़त्म हो चुका है, एंडेड, ENDED एंडेड। हम छांगामांगा जाएंगे, वी शेल जाएंगे, फ्यूचर टेंस है, विल या शेल का यूज़ होता है, आई और वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। वी शेल go to Changamanga. Changamanga is the name of a place, so we write it in capital letter. Done. We have completed our lecture number 2 page till page number 8. So all of you have to learn this all the concepts and all the words. नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।